दरअसल 4 बार सांसद रहे और 3 दशकों की राजनीति के बाद अब बंगाल में एंट्री में क्या होगा खास और क्या होगा नया और क्या है उसके कारण। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आखिरकार बंगाल में एंट्री में इतनी देर क्यों हो गई और इतनी ही सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं आप? नहीं, देरी तो नहीं हुई। हम लोगों ने काफ़ी इस पर सोचा और गुफ्तगू की और हम लोगों ने ये फैसला लिया, क्योंकि हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और वैसे भी ये तो फर्स्ट 2-3 फेज़ में था ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में इन तमाम चीज़ों में हमको थोड़ी देरी हुई, मगर मैं समझता हूँ कि अभी भी हम लोग सही टाइम पर फैसला लिए हैं। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि सारे मुसलमान एक हों और एक होकर वोट करें, एक पार्टी को, एक दल को वोट करें। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को समझा कि हम लोग एक नुक्कड़ पर एक नाटक हो रहा है और हम ऑडियंस हैं। वो अगर सर पर पल्लो पहन लेंगे तो हम लोग थाली मारें, वो अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हम थाली मारें। और ममता बनर्जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि पूरे माइनॉरिटीज़ मिलकर यूनाइटेडली हमको वोट दें, वो सिर्फ हमको वोटर समझती हैं, वो हमको इंसान नहीं समझती। वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो हमारे पर कैपिटा इनकम पे बढ़ाने की बात नहीं करना चाहती, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करना चाहती। जहाँ पर 25% के ऊपर या 50% के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, वहाँ पर ना अस्पताल मिलेगा ना हॉस्पिटल मिलेगा। तो ममता बनर्जी का ये बयान बंगाल के वोटर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को। बंगाल में टीएमसी और आईएसएफ दोनों उम्मीदवारों के बीच में मारपीट हुई है, तो क्या हम ये कहें कि मुस्लिम वोट को बांटने की या बंटवारा करने की कोशिश हो रही है जिससे एक दल को फायदा हो? नहीं, मारने की बात जब आप कर रहे हैं तो आसनसोल में हमारे दानिश को मारा गया टीएमसी के लोगों ने, उसको पीट दिया बाज़ाब्ता। इलेक्शन से पहले हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा हमारे पार्टी के मेंबर्स को झूठे मुकदमे लगाकर, नारकोटिक्स के झूठे मुकदमे लगाकर उनको एक नहीं 2-2 मरतबा जेल में डाला गया। कई हमारे पार्टी के जो वर्कर्स के बीड़ी के कारोबार थे उसको सील कर दिया गया। तो वायलेंस तो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है।